हम अंधेरों का साथ दे बैठे, अब चिताओं से मुल्क रोशन है। ज़िंदगी का सफ़र कब ख़त्म होता है, हम ज़िंदगी के सफ़र में हैं। हम अपने ही देश में मुहाजिर बन गए, कुछ लोग सपने खरीद कर महल में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। त्रासदी वही है, बस साल बदला है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। समस्याएं वही हैं, बस सवाल बदला है। सरकारें वही हैं, बस पूछने का अंदाज बदला है। लेकिन तस्वीरें आप खुद देखिए और सोचिए, ये भीड़, ये हुजूम कहीं और की नहीं बल्कि भारतीय मुल्क यानी भारत के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे की है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि हम गलत बोल रहे हैं, कहीं दिल्ली में चुनाव तो नहीं है या बंगाल की तस्वीर है और दिल्ली का बता रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पर काश ऐसा होता, मोदी जी भाषण देने चुनावी रैली समझकर जरूर आते और भीड़ को देखकर फूले न समाते, मन गदगद हो जाता। दो चार जुमला तो फेंक ही जाते। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कोई ज़रूरत ना होता। कोरोना से डरने की कोई बात ना होती, क्योंकि कोरोना भी मोदी जी को देखकर सलामी ठोक देता है। जैसे बंगाल में आपने देखा होगा, जैसे मीडिया दरवाजे पर दस्तक देती है, उसी तरीके से कोरोना भी सलामी देने शुरू कर देता। पर यहाँ बेबसी है, वही दिल्ली है, वही मजबूरी है। पलायन का नया संस्करण है, यानी 2021 है। दूसरी वीडियो देखिए। दूसरी वीडियो गाजियाबाद के कौसाम्बी बस डिपो की है। बस न मिलने से प्रवासी मजदूर पैदल ही चलना शुरू कर दिए, यानी पैदल ही चल पड़े। 2020 आप शायद ही भूल पाएंगे। तमतमाती धूप और भूख और प्यास से बिलखती भीड़ की भीड़ गांव जा रहे थे। मजबूरियों के सामने न सफ़र का पता था, न पाँव के छाले नजर आ रहे थे, बस घर पहुंचना था। आपने ये सोच लिया होगा वो साल दूसरा था, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि नया साल आ गया है। पर अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। आप ये भी सोच रहे होंगे कि 2021 में अच्छे दिन तो आ ही जाएंगे, लेकिन 2021 में भी फिर से वही कहानी सामने आ गई। तो ज़रा सोचिए ना, ऐसा क्यों हुआ, कौन है जिम्मेदार? आपके मन में यही सवाल होता होगा ना। ये तो बहुत गलत है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। पर एक बात बता दें, मोदी जी की कोई गलती नहीं है। वो कहा है ना, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। योग वोग की बात तो मोदी जी हमेशा करते ही रहते हैं, तो पैदल चलना योग ही तो है। और जय श्री राम के नारे लगाते रहिए और चलते रहिए, कोरोना दूर दूर तक नहीं आएगा। जैसे वो बंगाल में नहीं आता है, जैसे बंगाल में जय श्री राम के नारे लगते हैं, कोरोना थरथराने लगता है। अब मोदी जी से सवाल भी मत पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपको मन की बात सुनना पसंद है। एक और बात बता दें, मन ही मन आप सोच रहे होंगे, हमने दूसरी बार आपको जिताया, राज्य में भी सत्ता थमा दिया, पर आपने ये क्या किया? यानी प्रधान सेवक के सरकार में ये दूसरी बार क्या हो रहा है? लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? खबरदार, सवाल पूछना बिल्कुल मना है। प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव का ऐलान कर दिया है, ऐलान किया है, लोग उत्सव मनाने घर जा रहे हैं। अचानक लॉकडाउन का नाम सुनते ही खुशी की लहर दौड़ गई होगी, अवकाश की घोषणा कर दी गई। आप काम करके थक गए होंगे। जैसे हमेशा मोदी जी बार बार आपसे पूछते हैं ना, आराम चाहिए कि नहीं चाहिए। उक्का है ना, आपका बचपन याद है? छुट्टी का नाम सुनते ही पैर आसमान में उड़ने लगता था, पंख लग जाते थे। तो है ना खुशी की बात? बात उत्सव की है, उत्सव मनाइए। मोदी जी चुनाव जीत गए तो डबल खुशी होगी, यानी फिर से मिल के पार्टी करेंगे। ये कोरोना का क्या रोना, ये आते जाते रहेंगे। पर सोचिए ना, ऐसी तस्वीरें देखने को बार बार मिलती है। 70 सालों में जो नहीं हुआ वो मोदी जी करके दिखा रहे हैं या करके दिखाएंगे। आपको सिर्फ देखना है। और हाँ, आप कोरोना से झूठे ही डरे हैं। मोदी मंत्र का जाप करिए, कोरोना हार जाएगा। ऑक्सीजन से मरने का जो झूठ मूठ का हो हल्ला है या हो हल्ला मचा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई मौत नहीं हो रही है। आप जानते हैं, कोरोना के लिए और मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे तो बिल्कुल गलत है। इसमें सरकार का कि कोई दोष नहीं है, यानी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। वो कहा है ना, बरगद और पीपल के पेड़ का नाम तो आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा। कहते हैं कि धर्म में आस्था रखते हैं तो बरगद और पीपल के पेड़ से ऑक्सीजन बना लीजिए ना, क्योंकि धर्म के नाम पर यानी धर्म के आधार पर ही देश का विकास संभव है। यानी जय श्री राम के नारे से ही देश का विकास संभव है। तो खैर, आप उत्सव मनाते रहिए। मोदी जी बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं। चुनाव के बाद में आपके सामने मन की बात बताने आएंगे और आप फिर से सुनिएगा। तो खैर, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल दी कंटाप को। दी कंटाप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यूट्यूब पे बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।